नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए राज्य में खनन का कारोबार चरम पर है। कहा, सरकार के संरक्षण में खनन की रॉयल्टी का राज्य में खेल हो रहा है। उत्तराखंड राज्य में अवैध खनन पर बीजेपी सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। साथ ही छोटे ठेकेदार को खत्म करके बड़े खनन ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। तो कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इसी सरकार ने कहा था हम पुनर्नियुक्ति नहीं करेंगे ताकि नए लोगों को अवसर प्राप्त हो सके और बचत भी, सरकार के धन की बचत भी की जा सके। और जिस दिन ये पत्र जारी किया गया है उसके आसपास ही इसमें पीएमओ की जांच भी संबंधित अधिकारी के खिलाफ बैठाई गई थी। जिस व्यक्ति के खिलाफ पीएमओ से जांच बैठी हो उसको पुनर्नियुक्ति प्रदान करना अपने आप में बहुत ही संगीन और गंभीर इशारे करता है। महिला और बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य कांवड़ यात्रा और शिवालयों में जल चढ़ाने के आदेश देने के बाद बैकफुट पर आ गई हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी के लिए दबाव नहीं है, वो स्वेच्छा से कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस भी मंत्री आर्य पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। मंत्री आर्य के आदेश के बाद उत्तराखंड में उपजे विवाद पर सोमवार को प्रेस वार्ता करते हुए आर्य ने कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जल चढ़ाने या कांवड़ यात्रा में प्रतिभाग करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई भी स्वेच्छा से प्रतिभाग कर सकता है। कि उस चिट्ठी में जिसको आप जिस दृष्टिकोण से हो सकता है गलतफहमी के कारण समझ रहे हैं, मैंने उस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। तो मैंने आपसे आज कह रही हूँ कि उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको सारी स्थिति स्पष्ट कर रही हूँ कि भाई मेरा भाव, उसमें भाव जरूर था लेकिन उसमें दबाव कहीं पे भी नहीं था। मैंने कहीं नहीं कहा कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में कांवड़ियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। कांवड़ियों ने पुलिस पर डंडा मारने का आरोप लगाया है। इसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा और कांवड़ियों को समझा बुझाकर गंतव्य की तरफ भेजा। तो 1 घंटा चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। कांवड़ियों ने पुलिस पर लगाया आरोप, डंडा मारने का आरोप कांवड़ियों ने लगाया है। और आपको बता दें कि कांवड़ियों और पुलिस कर्मी के बीच झड़प देखने को मिली। वहीं कांवड़ियों को समझा बुझाकर गंतव्य तक जाने के लिए कहा गया। हालांकि अब मामला सुलझ चुका है। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव आर राजेश कुमार ने प्रेमनगर में अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। एनएचएम निदेशक के साथ अस्पताल में की गई छापेमारी में प्रभारी सचिव को कई खामियां देखने को मिली, जिसके बाद तत्काल सचिव ने खामियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव का कहना है कि अस्पताल में कई तरह की अव्यवस्था सामने आई है, जिसको लेकर निर्देशित किया गया है कि इनका सुधार करें, जिसके बाद जल्द दोबारा से निरीक्षण कर कमी पाए जाने पर एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए, आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेमनगर का निरीक्षण किया गया। मेरे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी थी। नेशनल हेल्थ मिशन से डॉक्टर सरोज नेतानी भी साथ में हैं और इसमें 4-5 चीज़ों का निरीक्षण किया गया। सबसे पहले हम ओपीडी गए, ओपीडी में व्यवस्थाएं देखी और व्यवस्थाएं सेटिस्फैक्ट्री नहीं हैं और संबंधित एमओआईसी को निर्देश दे दिए गए हैं कि व्यवस्था को सुचारू रूप से। लक्सर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शिवपुरी गांव के रहने वाले 2 युवक गंगा नदी में नहाने गए थे। इस दौरान गंगा नदी में पानी के तेज बहाव के साथ नदी में डूब गए थे, जिनकी तलाश एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस कल से ही कर रही है, लेकिन अब तक भी उनका कोई पता नहीं चल पाया है। नदी में डूबे 2 युवक नदी में नहाने गए थे और अभी तक उनकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम कर रही है दोनों की तलाश। अभी तक दोनों नहीं मिल पाए हैं।
गंगा नदी में नहाने गए थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ और तेज बहाव के चलते नदी में डूब गए। हालांकि उनकी लगातार तलाश जारी है। उत्तराखंड में लगातार होती बारिश से कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन और सड़कों पर मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। नैनीताल, लालकुआ, उधम सिंह नगर में नदी नाले उफान पर हैं। आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत लगातार नजर बनाए हुए हैं। लगातार बारिश को देखते हुए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उफान वाले नदी नालों पर संकेतक लगाकर लोगों को खतरे से आगाह किया जाए और पुलिस बल की व्यवस्था कर निगरानी की जाए। वहीं अवैध निर्माण के सवाल पर कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को ऐसे निर्माण कार्यों को चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं। अगर कहीं भी नियम विरुद्ध निर्माण होता पाया गया तो दोषियों के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चिन्हित करवा रहा हूँ नैनीताल भी, तो हमारा जोर इस पे है कि आप जल्दी से जल्दी रास्तों को खोल दें और जो स्थायी नुकसान हुआ है उसमें पीडब्ल्यूडी और विद्युत और जल संस्थान इसको भी बना रहे हैं। एक मुश्त वो फिगर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अभी व्यवस्थाएं ठीक से चलें इस पे जोर है। इसमें विशेषकर बागेश्वर और पिथौरागढ़ थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सड़कें भी ज्यादा अवरोध इसमें हो रहे हैं, डेली बेसिस पे हो रहे हैं, यद्यपि वो खुल जाते हैं। चंपावत में भी इनफैक्ट पूर्व में जो अवरोध आए थे उनको खोला गया है। पौड़ी से घूमने निकले कुछ युवक डूंगरी गांव के समीप गधेरे में नहाने के लिए गए, जहां उनके दो साथियों की नहाते वक्त पानी में आपको बता दें कि नहाते वक्त भवन की चपेट में आने से वो डूबकर उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर 108 की मदद से दोनों युवकों को बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी जिला अस्पताल पहुंचे और मृत युवकों के परिजनों से अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घटना की जानकारी ली। चार युवा जो यहाँ इस पे गए हुए थे, उनमें से जो हमें समय भी सूचना मिली है, क्योंकि हम भी बाद में गए वहाँ पे जब घटना घटित हुई थी, तो जो अपना वो एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे से दो बच्चे नहाने के लिए आगे घुसे, तो वो वहाँ पे पैर फिसलने से एक बच्चा अंदर घुस गया, तो उसको बचाने के चक्कर में दूसरा बच्चा पीछे से गया है और उसी के चक्कर में ये दोनों वहाँ भवन मतलब वहाँ पे अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई है उसके कारण पानी का स्तर काफी बढ़ गया था और उनको शायद हिदायत भी मिली होंगी, लेकिन क्या करें, किस्मत आई, कौन क्या कर सकते हैं। ये प्रशासन वहाँ पे डोंगरी के पास ये लोग बस नहाने गए थे और उसमें ये 2 लोग पानी में थे और जो 2 लोग थे वो बाहर थे और उनमें से 2 डूब के उनकी डेथ हो गई। हम चारों दोस्त वहाँ नहा रहे थे, तो मतलब थोड़ा बहुत सब लोग तो हम नहाने वाले, अलग ना सब अलग नहा रहे थे, तो मैं तो हमको तय नहीं था किसी को चारों में से, लेकिन थोड़ा बहुत किनारे नहाने थे। उसका थोड़ा एक भाई वहाँ थोड़ा देखता हूँ जो भी है पीछे से आगे, और तो पीछे गया तो थोड़ा वो भवन टाइप का था, उस चक्कर में वो थोड़ा दूसरे जो भाई थे दूसरा हमारा तो 2 भाई उसके साथ, उसने वो बहुत कोशिश की, फिर मैं दूसरे बंदों को मैंने हॉल आवाज मारी, वो सब आगे थे, लेकिन तो सर बुल्लू हुआ था तो लेट हो गई। मतलब इतना ही कहना चाहता हूँ कि बड़ी घटना है और इस तरह की घटनाएं जो क्षेत्र में न हो, इसलिए जिला प्रशासन को मैंने अब बात की है कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए जो है हमें इंतजाम करने चाहिए और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये घटनाएं होती हैं उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करना चाहिए। आम जन हरिद्वार से ऋषिकेश आ रही कांवड़ियों की एक बाइक में अचानक आग लग गई। गंगा भोगपुर के पास किसी तरह कांवड़ियों ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। कांवड़ियां फिलहाल नीलकंठ महादेव के दर्शनों के लिए रवाना हो गए हैं और कांवड़ियों की बाइक में आग लगने की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ऋषिकेश बाइक में अचानक लगी आग, बाइक में आग का वीडियो वायरल हो रहा है। कांवड़ियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। अल्मोड़ा के पांडे खोलाए मोहल्ले में नाली में एक तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के वन अधिकारी को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और माफ कीजिएगा, तेंदुए का शावक मिला और
जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। रेस्क्यू कर शावक को निकाला गया और उसकी मां को ढूंढने का प्रयास अब किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेंदुए का शावक मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसे निकाला और ड्रोन कैमरे से मां को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लक्सर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 48 पौवे अवैध देसी शराब बरामद की है। गिरफ्तार किए गए तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुद्रपुर के थाना पंतनगर क्षेत्र में 2 मई को किराए के कमरे में एक युवक का शव मिला था। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो उसके कमरे से एक सीसी, एविल इंजेक्शन और खाना बना हुआ मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के दादा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। एसएसपी उधम सिंह नगर ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जांच में मृतक का दोस्त अभिषेक हत्या का आरोपी निकला। आरोपी ने कबूल किया है कि मृतक उसकी मां को लेकर गलत नजर और उनके लिए गलत बोलता था, जिस वजह से उसे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। हाँ, ये तत्परता दिखाते हुए हमने फोरेंसिक लैब को वहां पे बुलाया था, फोरेंसिक की टीम को बुलाया था और वहां पर जो रात को जो उसने खाना खाया था, खाने का सैंपल, पतीले का सैंपल और विजरा को भी भेजा था। तो पोस्टमार्टम में कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं निकला। अभी हाल ही में एफएसएल रिपोर्ट आई जिसमें खाने के सैंपल में, पतीले में और विजरा में पॉइजन पाया गया, सल्फास। उसके बाद एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया और सख्ताई से पूछताछ पर उसी का दोस्त, सबसे खास दोस्त जो कई सालों से दोस्त था और उस रात को भी वहां था, उसी के द्वारा सल्फास खिलाकर। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सभी की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को स्वास्थ्य निदेशालय ने पत्र लिखा है और कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 5 सूत्रीय रणनीति, जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार के साथ साथ सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करने के प्रति लोगों को जागरूक करने का सुझाव दिया है और कोविड संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आईसीयू वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में योगी मोदी की भी धूम नजर आ रही है। शिव भक्त कावड़िए भगवान शंकर के गीतों के साथ साथ योगी और राम मंदिर के गानों पर भी जमकर थिरक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कावड़ मेले के लिए सभी तरह के प्रतिबंध हटाने और कावड़ियों का भव्य स्वागत करने की बात कही थी। सीएम योगी के फैसले से खुश स्थानीय कलाकारों ने योगी को लेकर कई गाने बनाए। इस बार कावड़ मेले में योगी के गानों का भी जमकर बोलबाला है। बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा, भोले की मस्ती में चूर है सब। मुख्यमंत्री का धन्यवाद सभी भोले की तरफ से है ना, उसे इतनी शुक्रिया मिलेगी और इतनी शुभकामनाएं उसकी अगर आने वाली दोबारा फिर मुख्यमंत्री वही बने की इतनी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि योगी बिल्कुल और उनके भाग मस्त है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ये बहुत अच्छी सरकार है और बहुत सुविधाएं हैं योगी सरकार की तरफ से। बहुत अच्छा महसूस हुआ जी, बहुत स्वागत हुआ है, बहुत अच्छा। क्या हमारे तो योगी बाबा के सबसे अच्छे गाने हैं, योगी ने बजवा दिए डीजे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। विकासनगर में कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर में सैल्यूट तिरंगा मिशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस मौके पर 5 जून के कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस दौरान आयोजित कवि सम्मेलन में स्थानीय कवियों ने देशभक्ति की कविता पाठ कर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भाव विभोर कर दिया।
राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत में जो है प्रहार कर रही हैं, तो उनका कैसे तोड़ दिया जाए। तो इसीलिए हमारा ये है कि राष्ट्रवाद की भावना को जन जन तक पहुंचाएंगे और जो हमारा संगठन के संरक्षक महोदय लगे हुए हैं पूरे देश में और पूरे विदेश में प्रचार कर रहे हैं, उसी को लेके हम उत्तराखंड में आगे बढ़ रहे हैं और जितना हमसे हो सकेगा हम राष्ट्रवाद के लिए पूरे उत्तराखंड में लोगों को जोड़ेंगे। 9 से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा कांग्रेस राष्ट्रीय व्यापी अभियान के तहत सभी विधानसभाओं में निकाली जाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। इस दौरान यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही मीटिंग में तय किया गया कि बीजेपी की गलत नीतियों को कांग्रेस जनता के सामने रखेगी। हमारी यह यात्रा एक विधानसभा में लगभग 10 किलोमीटर यात्रा हमारी होगी, इसमें हर वर्ग हर मजहब जाति धर्म के लोग शामिल होंगे और इसका जो आखिरी पड़ाव होगा वो 15 अगस्त को इसका समापन करेंगे और पूरे प्रदेश में तिरंगे झंडे को लेकर जो आज़ादी का झंडा है, जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को दर्शाता है, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से हुई क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जल्द ही शीर्ष ही नेतृत्व से मिलने दिल्ली जाएंगे, जहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन जारी किए जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 26 तारीख को गांधी पार्क में आयोजित होने वाले सत्याग्रह में शिरकत करेंगे और इसके बाद शीर्ष नेतृत्व से मिलकर दिल्ली में उत्तराखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, क्रॉस वोटिंग, संगठन को मजबूत किए जाने जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। वो दिल्ली जाएं, उससे आगे बंबई जाएं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का हाल है उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस कोई एक व्यवस्थित तरीके से चलने वाला राजनीतिक दल है। जो विधायकों ने वोट दिया है वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी आदिवासी और ऐसी जीवट महिला को जिसका कि एक संघर्षों का जिसका जीवन एक संघर्षों से भरा हुआ है। थोड़ा उसमें परिवर्तन हुआ है क्योंकि 26 तारीख को सोनिया जी को फिर से सम्मन किया है। 26 तारीख को हम यहाँ सत्याग्रह करने वाले हैं गांधी पार्क में और उसके बाद ही फिर जो टाइम वहाँ आगे का प्रस्तावित होगा उसमें करेंगे। चर्चाएं यहाँ की स्थितियों को लेकर है, क्रॉस वोटिंग को लेकर है, जो आप कांग्रेस को हम कैसे स्ट्रेंथ दें, आगे को मजबूत बनाएं, उन सारी चीजों को लेकर वहाँ। उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी जुगल किशोर पंत ने गुलरभोज जलाशय में आयोजित जल क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों से बात की। जिलाधिकारी ने बताया कि अगस्त में जिले में राष्ट्रीय लेवल की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के कई जनपदों से करीब 28 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों को संभव सुविधा दिए जाने की बात कही। यहाँ पे एक कैंप चल रहा है हमारा स्पोर्ट्स का और अगस्त में नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पे होने वाली है। तो एक टीम का और जो बच्चे उनका मोटिवेशन करने के लिए और जो नेशनल इवेंट है उसकी तैयारियों को देखते हुए इंस्पेक्शन किया गया है और जो चीज़ें इवेंट के लिए करनी है उसका हम प्लान करेंगे कि टाइमली कंप्लीट हो जाए और एक अच्छा सक्सेसफुल इवेंट यहाँ पे। ये प्रदेश के लिए बौर जलाशय गुलरभोज के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इस क्षेत्र को पर्यटन के हिसाब से इसको बढ़ाने के लिए और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान खेलों का हो सकता है जो वाटर स्पोर्ट्स है। इसके पहले भी 3 राष्ट्रीय चैंपियनशिप उसके स्तर की जो है टूर्नामेंट यहाँ कराए जा चुके हैं ओलंपिक की तरफ से और इस बार देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो नेशनल कैनो स्प्रिंट है मेन विमेन का सीनियर का वो यहाँ हो रहा है और सबसे बड़ी उपलब्धि ये होने जा रही है कि जहां आपके बौर जलाशय में ये चैंपियनशिप हो रही है यहीं पे राष्ट्रीय खेलों का चयन भी होना है। इसके बाद में अगस्त के 4th वीक में 22 तारीख से यहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होना है और उसके लिए हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं और उसमें हम बाहर की टीमें भी आएंगी और उनको हम जो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे उसके लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और तैयारी
हरिद्वार शहर में कांवड़ मेला शुरू होने के बाद औसतन प्रतिदिन 15 लाख से ज्यादा कांवड़िए पहुंच रहे हैं। यहां कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। साथ ही होटल और ढाबों में भी कांवड़ियों की भीड़ जुट रही है। इससे बाजार में सब्जियों की कमी और उनकी कीमतों में उछाल आने लगा है। महज 7 दिनों के अंदर ही फल और सब्जियों के दामों में 2 गुना बढ़ोतरी हो रही है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है और अब सब्जी खरीदने के लिए होटल और ढाबे वाले भी मंडी के बजाय पैट बाजार का रुख करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर बाजार के मुकाबले सब्जियां सस्ती मिल जाती हैं। स्थिति तो महंगी है। फल फ्रूट जो भी आ रहा बाहर से इस टाइम महंगा ही आ रहा है और आड़तियों ने महंगाई कर रखा है। कारण क्या होता है? कारण तो ये जंगल, बताऊंगा कि जंगल में माल कम आ रहा है इस टाइम। महंगा हो रहा है फल, ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत महंगा हो रहा है। फल पे हाथ नहीं रखा जा रहा। जो 50 रुपए किलो था वो अभी 100-150 का पार जा रहा है, तो फल पे हाथ नहीं रखा जा रहा। कैसे मानते हैं लोग? क्या कारण? अभी ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है, रास्ता रुका हुआ है, ब्लॉक है, हर जगह ब्लॉकिंग है, तो कैसे करे सर? केले की फसल भी कम हो और इस वजह से महंगाई पहले जो 40-50 रुपए बिका था, अब इस बार केला वो 70-80 रुपए दर्जन बिक रहा। वही सब महंगा आ रहा है गोदाम से, जहाँ से केला ला रहे हैं ना, और जंगल से महंगा और कुछ कावड़ चल रही, माल कम ज्यादा आ रही, इस वजह से महंगा सामान चल, सब्जी बहुत ज्यादा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अतिथि देवो भव की तर्ज पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प अर्पित किए और पुष्प वर्षा उनके ऊपर की। इस दौरान कांवड़ियों के साथ मिलकर कैबिनेट मंत्री ने बम बम बोले, हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उन्होंने कांवड़ियों से सरकार के द्वारा की गई तमाम व्यवस्थाओं के बारे में पूछताछ की, जिसमें कांवड़िए काफी खुश नजर आए हैं। और ऋषिकेश हरिद्वार आता है, यहाँ स्नान करता है गंगा जल लेके, फिर अपने अपने गंतव्य स्थल यानी शिवालय में जाके उस पर पैदल जाके और लाख के बल जाके और वो अपना शिवालय में जलाभिषेक करता है। ऐसे तपस्वियों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आज हम सारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के साथ उनका सम्मान किया, पुष्प वर्षा की है, साथ में उनके लिए अल्पाहार जैसे फ्रूटी है, केला है, जल है, ये हमने देने का काम। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।